एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी मूवी का सेकंड और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक्सप्लेनेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे जब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो लू टैंचे उससे उसके लॉकेट के बारे में पूछ लेता है, जिस पे चीची बताती है कि ये नेकलेस उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था और उनकी डेथ हो गई है। लू टैंचे पूछता है कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो चीची बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था छत से कूदकर। लू टैंचे इस बात पर सोचने लगता है, लेकिन चीची भी बहुत परेशान थी। लेकिन लू टैंचे से समझाता है कि आपको भी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और हमेशा मैं आपके साथ हूँ। खैर, यहाँ पर जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है जब चीची गलती से लू टैंचे का फ़ोन उठा लेती है और लू टैंचे इस डर से कि उसे कहीं पता ना चल जाए वो अपना फ़ोन लेने के लिए भागता है, लेकिन वो गलती से चीची के ऊपर ही गिर जाता है। चीची उसे एक धक्का दे देती है। फिर जो लू टैंचे है अपने वॉशरूम में जाकर बात कर रहा होता है। यहाँ बाहर चीची ये सोच रही थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे पूछ भी लेती है, जिस पे लू टैंचे उसे बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी कज़न है। चीची को कोई ऑफिस से मैसेज आया होता है, इसीलिए वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जैंग ने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चीची के खिलाफ कर दिया था। जब चीची उससे ये पूछती है तो वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। वो अपना नाटक कंटिन्यू करता है, जिस पर चीची गुस्से में आकर कह देती है कि तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन जैंग साफ मना कर देता है। फिर सीन कट होता है और चीची अपने ऑफिस में बैठी होती है तो लू टैंचे से एक दिन की छुट्टी मांगता है और चीची भी उसे ओके कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और टैंचे एक ली मिंग के नाम के इंसान की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, जिससे उसे कुछ हिंट मिलती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें डायरेक्टर गाओ दिखाए जाते हैं, जो फ़ोन पर ये कह रहे होते हैं कि आपका काम हो जाएगा। तभी चीची वहाँ पर आती है और उनसे बात करती है और उनसे पूछती है कि उसका प्रोडक्ट एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखा जा रहा, जिस पर डायरेक्टर गाओ कहता है कि अगर आप मेरे साथ एक रात रुकें तो मैं ये काम करवा सकता हूँ। लेकिन हमारी चीची को गुस्सा आता है और वो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे करने लगती है। तभी वहाँ पर लू टैंचे आ जाता है और वो भी उसकी हेल्प करता है और उस आदमी को गिरा देता है। चीची ने इस सब की रिकॉर्डिंग कर ली थी, फिर वो वहाँ के जो हेड थे उनको सुनाती है, जिस पर वो उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस मैटर को सीरियसली लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इस सब के बावजूद मैं आपके प्रोडक्ट को एग्जीबिशन में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है। जिस पर चीची उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है और उन्हें मना ही लेती है उनके प्रोडक्ट को एग्जीबिशन में रखने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों साथ साथ जा रहे होते हैं अपने घर पर। तभी वो कहती है उससे कि मुझे लगता है तुम मुझे लाइक करने लग गए हो, इसीलिए तो तुम मुझे वहाँ बचाने आ गए थे। लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं बॉस, मुझे लगता है आपको दिमाग की बीमारी हो गई है। और ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों घर पे पहुँच जाते हैं। जो चीची थी वो फुल्ली ड्रंक हो चुकी थी और पूरी पागलपने वाली हरकतें कर रही थी। वो अपने कपड़े उतार रही थी, जिस पे वो उसे रोकता है। फिर वो चीची को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसे कोई गाना सुना रहा होता है। चीची उसे दोबारा गाने को कहती है। बेचारा पहले से ही 11 बार गा चुका था। फिर वो उसे गुदगुदी करने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और साथ में ही एक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जब चीची उठती है, वो उठ के एकदम आलस में बैठती है और याद करती है, मतलब से उसके कपड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उसे वो सब याद आता है जो रात में उसके और लू टैंचे के बीच हुआ था। चीची को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है और इसी चक्कर में वो चुपचाप से अपना बैग उठा के सुबह जा रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी पिक्चर मिल जाती है। थोड़े टाइम बाद लू टैंचे जब घर पे आता है और चीची को आवाज़ लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि वो वहाँ से है ही नहीं है और उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आज उसे छुट्टी मिल गई है। वहीं चीची अपने ऑफिस में उस फोटो को लेके सोच रही होती है। उसे ये लगने लगता है कि जो लू टैंचे है वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि वो उसे मना कैसे करेगी। तभी उसने नोटिस किया कि उसके गले में उसका नेकलेस नहीं है और जब वो घर आती है वो उस नेकलेस को सबसे पहले टूटती है। तभी वहाँ लू टैंचे आ जाता है और वो उससे कहती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस पर लू टैंचे उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या बात है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, मुझ जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की के प्यार में पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर लू टैंचे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने कल रात को इनिशिएटिव, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है जो रात में हुआ वो भूल जाओ, ऐसा समझो ये कभी हुआ ही नहीं था। हमारा लू टैंचे सोचता है क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, लेकिन मैंने तो अपना प्यार भी कन्फेस नहीं किया था।
फिर ऑफिस में चीची को दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर ना फेक प्रोडक्ट बेचने का इल्ज़ाम लगा होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस बात का जवाब मांग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जैंग है ना चीची का साथ देते हुए कहता है कि उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, वो सही कर। असल में तो ये सब उसी की प्लानिंग थी, वो ये सब सिर्फ उसका साथ देने नाटक कर रहा था। फिर जब वहाँ पे मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो जैंग उसे झूठी चिंता दिखाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कितने दिन से बात करना चाहता, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाई थी। लेकिन यहाँ चीची अब चुप नहीं रहती है और वो भी उसका भांडा फोड़ते हुए कहती है कि तुम कब तक ऐसे ही रहोगे, अब तो अपनी ये नौटंकी मेरे सामने बंद कर दो। तुम एक कुत्ते की तरह हो जो बस उनके पीछे दुम हिलाता रहता है। जिस पर जैंग भी चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम कैसी हो, तुमने ये डील पाने के लिए क्या किया, पैसे फेंके या अपनी बॉडी को सेल। जिस पर चीची भी उसे सुना देती है कि तुम्हारे दिमाग में ही ऐसी घटिया बातें आ सकती हैं। तभी वहाँ लू टांचे आ जाता है और जैंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और एग्जीबिशन का दिन दिखाया जाता है जब चीची और लू टांचे जाते हैं और उनका जो होस्ट था वो उनका वेलकम करता है। लेकिन लास्ट टाइम पर उनका जो एक्टर था, जो वहाँ पे मॉडल था, वो नहीं आता है। तो चीची लू टांचे को ही उनका मॉडल बनाने को कह देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है और उनकी सेल बहुत बढ़ जाती है। खैर यहाँ लू टांचे तैयार हो जाता है और उसे देख के हमारी चीची भी फ्लैट हो जाती है। लू टांचे के फ़ोन पे एक कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तभी उसे मिस्टर ली दिखाए जाते हैं और उसे ये समझ में आता है कि जो जाओ है ना वो सिर्फ एक मोहरा है मिस्टर ली का। इस खेल के मास्टरमाइंड तो मिस्टर ली ही हैं। और मौका देकर लू टांचे मिस्टर ली की स्टडी रूम में चला जाता है छुपकर और वहाँ कर जो चीज़ें हैं वो देखने लगता है। उसे वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसके फादर की एक वॉच भी मिलती है, जैसे देख कर उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर ली का उसके फादर की डेथ से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। यहाँ पर जो मिस्टर ली का असिस्टेंट था उसे पता चल जाता है और वो जब वापस आते हैं तब तक वहाँ से जो लू टांचे था वो चला गया था। मिस्टर ली उससे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और जैंग के खिलाफ जो प्रूफ थे, जो उन लोगों के मुताबिक डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वो किसी ने इंटरनेट पे डाल दिए थे। और जैंग जब मिस्टर ली को फ़ोन करता है तो वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं। तभी चीची को उसकी सेक्रेटरी आके बताती है कि जैंग को और उसकी गर्लफ्रेंड को, यानी उसको दोनों को इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ले जाया गया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और जो मिस्टर लिंग है उनको पता चलता है कि वो कोई और लू टांचे है, उनके पुराने फ्रेंड का बेटा, और वो समझ जाते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट को लू टांचे और चीची दोनों को ही ख़त्म करने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी साइड लू टांचे चीची को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें बताते हैं कि चीची का किडनैप हो गया है और उसे वहाँ 15 मिनट में पहुँचना होगा। लू टांचे बहुत स्मार्टली एक वॉइस चेंजर से उसके फ्रेंड की हेल्प से उसके सेक्रेटरी को कॉल करवाता है और चीची को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन सेक्रेटरी समझ जाता है कि ये किसी की चाल है और वो एकदम जब लू टांचे पर पीछे से अटैक करने वाला था तभी लू टांचे उसके सर पे मार देता है और वो जो चीची को बचाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर चीची वहाँ से आकर जब एक वो मेडिसिन बॉक्स ऊपर से उतार रही थी, लेकिन तभी वो एकदम गिर जाती है और लू टांचे उसे संभाल लेता है, पकड़ लेता है। फिर चीची उसके हाथ पर मेडिसिन लगाती जाती है और उससे पूछती है कि तो तुम्हें कुछ मुझे बताना नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो लू टांचे है। जिस पे वो भी हार मानते हुए कह देता है कि हाँ मैं लू टांचे और मैं अपने फादर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आया था। वो उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर ने सुसाइड किया था, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जिस पे वो पूछती है कि तो तुम्हें मेरे फादर पे डाउट था क्या? तो वो बोलता है कि हाँ पहले था लेकिन अब नहीं है। और वो कहता है कि अब मुझे पता है कि लीमिंग ने ही मेरे फादर को मारा था, वही मेरे फादर के कातिल। और वो चीची से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। यहाँ पर सीन कट होता है और लीमिंग है ना अपने सेक्रेटरी पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि तुम इतना सा भी काम नहीं कर पाए, और उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनका पता बताओ अभी के अभी, जल्दी से पता करो उनके बारे में। यहाँ पर सीन कट होता है और लू टांचे उससे पूछता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? जिस पे चीची कहती नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी, मैं नहीं हूँ नाराज़। जिससे वो कहता है सच में तुम नाराज़ नहीं हो? तो वो कहती है कि तुम इतने अच्छे, कितने प्यारे थे, कभी कभी तो क्यूट भी लगते थे मुझे लगता है ना तुम्हें एक्टिंग करियर ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि तुम तो नाराज़ नहीं थी। जिस पर चीची कहती है मैं नहीं हूँ नाराज़। लेकिन वो जो है ना मतलब लू टांचे कहता है कि तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम मुझे लाइक करती हो? वो कहती है कौन लाइक करता है तुम्हें?
और वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसे किस कर लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। लू चांची अपनी फैमिली फ़ोटो देखता है, उसमें उसकी मदर भी थी। उसकी मदर के बारे में वो बताता है कि उसके फादर की डेथ के बाद ही उसके मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन तभी उनका चीची को कॉल आता है उसके अंकल का, और वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, जिस पर चीची उन्हें बता देती है क्योंकि उसके अंकल को भी किडनैप कर लिया था उन लोगों ने। वो लोग चीची के लिए निकल गए थे, लेकिन उसी फोटो फ्रेम के पीछे उन्हें एक यूएसबी ड्राइव मिलता है, और उस यूएसबी ड्राइव में जो उसके फादर को कैसे मारा था ली मिंग ने, उसकी पूरी वीडियो होती है। लेकिन चीची एकदम तभी ना वो लोग सब उस वहीं आ जाते हैं, लेकिन चीची बहुत स्मार्ट थी, उसने तुरंत ही लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग थी वो ऑन कर दी थी, जिस पे अंकल मिंग थे वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे वो पेन ड्राइव दे दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। और लू यूटिंग को भी पता चल गया था कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसलिए वो भी वो पेन ड्राइव देने के लिए मान जाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो मक्कार इंसान अपने जो बॉडीगार्ड थे उनको फिर भी छोड़ जाता है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसे आके बता देता है कि ये सब लाइव जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो उन लोगों को मार पाते उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है। वो सभी लोग पकड़े जाते हैं और यहाँ से 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब चीची कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है, और वो दोनों अच्छे एक हैप्पी कपल हैं, और ऐसे ही इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है एक अच्छी। पर आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई अपनी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।